बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसका पहला क्वेश्चन है, हमें उसके 3 पार्ट्स गिवन हैं, तो हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, एंड वाई की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू 2 है। तो क्या फाइंड करना है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई की कीमत किस में मालूम करनी है, एक्स में मालूम करनी है। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, यानी सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, वाई डायरेक्टली टू एक्स। हम कहते हैं कि वाई डायरेक्टली टू एक्स। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जब डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल जो है इसका साइन जब ख़त्म करते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो साथ के जो कांस्टेंट होता है वो लग जाता है, यानी y इज़ इक्वल टू के एक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो y ओवर x इज़ इक्वल टू k, यानी यहाँ पे अभी कीमतें जो हैं वो दर्ज करेंगे। k के साथ x जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, तो हम इसमें कीमतें लगाते हैं। k को इस साइड पे लिख लेते हैं, किसके इक्वल है, के ऊपर y है, y की कीमत क्या है, 8 है, हम ऊपर 8 लगाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू 8 था और x इज़ इक्वल टू 2 है, और नीचे x की कीमत 2 है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमने जो निकालनी है वैल्यू वो किसकी निकालनी है, y की x में निकालनी है। तो हमारी जो पहली ये वाली इक्वेशन बनी है इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू k की जगह हम लिखते हैं 4x, उसी तरह ही लिखेंगे। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम है, नीचे दिया हुआ है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। पहले जो है x की वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई थी, तो आंसर में जो है वो y के साथ k के साथ x आ रहा था। यहाँ पे जो है x की वैल्यू गिवन है तो वो हम लगा लेंगे। सबसे पहले हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लिखते हैं कि y डायरेक्टली टू x, y इज़ इक्वल टू क्या है, के एक्स। हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं, वैल्यूज़ क्या है, y इज़ इक्वल टू 8 है, x इज़ इक्वल टू 2 है। तो y की जगह 8 लिखते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, k इसी तरह x की वैल्यू जो है वो 2 लगाएंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 ओवर 2 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। k की वैल्यू 4 आ गई है। तो हमने अब ये जो इक्वेशन हमारी बनी थी, ये वाली पहली इक्वेशन, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने y की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं y इज़ इक्वल टू के एक्स के अंदर y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू इस दफ़ा गिवन है वो है 5, तो हम यहाँ पे 5 लगाते हैं। देन y इज़ इक्वल टू 5 4 टाइम 20 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमें यहाँ पे गिवन है, y की वैल्यू 8 है और k के साथ क्या आ जाएगा 2, तो 8 ओवर 2 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। हर दफ़ा ये सेम रहनी है क्योंकि वही हमारे पास जो है वैल्यूज़ गिवन है। तो अभी हमने जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी ये इसके अंदर पुट करेंगे, क्या y की वैल्यू पुट करेंगे, x की निकालनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू के एक्स। तो y की वैल्यू यहाँ पे 28 है, पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, इज़ इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 4 है, x की फाइंड करनी है। तो 28 4 इधर आ जाएगा, x के इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी 4, 7 टाइम 28 होता है, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y जो है तो कहीं रास्त में x के साथ, और y की कीमत 7 है, x की कीमत 3 है। तो हमने y की कीमत फाइंड करनी है x में। तो हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू के एक्स। यहाँ पर सबसे पहले k की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है 7 है, इज़ इक्वल टू के एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7 ओवर 3।
तो अभी हमने y की वैल्यू निकालनी है x में। तो हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन बनी थी वो लिखते हैं y इज़ इक्वल टू के एक्स, y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू लिखते हैं वो है 7/3, साथ इसके x आ जाएगा। तो यही इसकी वैल्यूज़ बन जाती है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है x व्हेन y इज़ इक्वल टू फाइंड, x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की 35 दी हुई है। तो हमें ये लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, पहले हम फाइंड कर चुके हैं कि k की वैल्यू जो है वो 7/3 है। तो हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इज़ इक्वल टू के एक्स बनता है। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो y की वैल्यू 35 है, यहाँ पे 35 लिख दिया, और k की वैल्यू जो है वो है 7/3 लिख देते हैं, और साथ इसके x आ जाएगा। तो उसके बाद 35 मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इज़ इक्वल टू 7x हो जाएगा। तो 7x को साइड पे लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 105। तो x इज़ इक्वल टू 105 और नीचे आ जाएगा 7, देन x इज़ इक्वल टू, इस पे इसको डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 15, यानी इसकी ये आ गई। इस तरह इसका जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू 18 दी हुई है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, वो क्या है कि y इज़ इक्वल टू के एक्स, y की फाइंड कर रहे हैं, y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, वो है 7/3 है हमारे पास, ये निकाली हुई है, और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह 18 लिख दें। तो 3 6 बार 18 होता है, तो y इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 टाइम होता है 42, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो है कि इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज़ इक्वल टू 5, t इज़ इक्वल टू 8, यानी r t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इसकी इक्वेशन बनानी है और उसके अलावा आल्सो फाइंड करना है r जब t की कीमत जो है वो 64 होगी, और t फाइंड करना है जब r की कीमत 20 होगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो r इज़ इक्वल टू के टी हो जाएगा। यहाँ से हम k की वैल्यू, एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन से ही हम जो है वो k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम r और t की जगह वैल्यू लिखते हैं, r कितना है 5 है, इज़ इक्वल टू के टी कितना है 8 है। तो यहाँ पे 5/8 इज़ इक्वल टू k हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 5/8। तो उसके बाद जो है फर्स्ट है ये हम फाइंड कर रहे हैं, फाइंड r व्हेन t इज़ इक्वल टू 64। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, r इज़ इक्वल टू के टी, r फाइंड करना है, r को इसी तरह लिखे रहने देते हैं और k की जगह वैल्यू लगाते हैं 5/8 और साथ t की वैल्यू लगाते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है t, तो t की वैल्यू जहाँ पे दी हुई है वो है 64। r इज़ इक्वल टू 8 बार 64 होता है, तो 8 5 बार 40, तो r की वैल्यू आ जाएगी 40। इसी तरह हमने t की वैल्यू निकालनी है जब r 20 है, तो हम दोबारा से इस इक्वेशन को लिखते हैं कि r इज़ इक्वल टू के टी है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 20 दी हुई है और k की वैल्यू जो है वो 5/8 दी हुई है, और साथ इसके t जो है वो फाइंड करना है। तो 8 को इधर लेके आएंगे तो 20 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 5t हो जाएगा, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 160 इज़ इक्वल टू 5t। तो t किसके इक्वल हो जाएगा, जब 5 इधर आ जाएगा तो t के नीचे डिवाइड हो जाएगा 160/5, दैन t इज़ इक्वल टू, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 3 बार 15 और 10 5 2 बार 10, ये बन जाएगा 32। तो इस तरह हमारे पास t की वैल्यू भी आ गई है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड r इज़ इक्वल टू 8, t इज़ इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन t इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन की तरह k की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे t स्क्वायर किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है कि r डायरेक्टली टू t स्क्वायर है, तो r इज़ इक्वल टू क्या बनता है के टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़, ये वाली दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू है 8 और k की वैल्यू, k की इसी तरह ही, और t की वैल्यू क्या है 3, ऊपर इसके स्क्वायर है। तो 8 इज़ इक्वल टू के 9
के की वैल्यू आ गई है 8/9। तो हमारे पास ये के की वैल्यू आ गई है। अब हमने हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसके अंदर पुट कर के वैल्यू टी की 6 जो है ये इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, आर इज़ इक्वल टू के टी स्क्र। आर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे के की वैल्यू है 8/9, साथ इसके टी स्क्र है, टी की वैल्यू 6 दी हुई है, ऊपर इसके स्क्र लगाएंगे। देन आर इज़ इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई 6 का स्क्र करेंगे, वो हो जाएगा 36। आर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 4 टाइम 36 होता है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 32। क्वेश्चन नंबर जो 5 है 3.2 एक्सरसाइज का, वो है इफ़ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड v इज़ इक्वल टू 5, आर इज़ इक्वल टू 3। इस सवाल के मुताबिक ये डायरेक्ट में है लेकिन आर का क्यूब है और ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे। जब के की वैल्यू निकल जाएगी तो आगे हमने क्या करना है, फाइंड आर की वैल्यू निकालनी है। उस टाइम v की वैल्यू जो है वो 625 होगी, यानी यहाँ पे v आएगा, उसकी जगह हमने 625 ऐड करना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। यहाँ पे k की वैल्यू निकालते हैं। v की वैल्यू जो है वो है 5 इज़ इक्वल टू के, आर की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब सॉरी, तो 5 इज़ इक्वल टू के, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 5/27 इज़ इक्वल टू के बन जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/27। तो जो इक्वेशन बनी थी वो ये बनी है। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम लिखते हैं v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। तो हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, यानी के आर क्यूब इज़ इक्वल टू v हो जाता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हैं हम, वो है 5/27, साथ इसके क्या है आर क्यूब इज़ इक्वल टू v की वैल्यू यहाँ पे 625 अब ऐड करनी है, 625। तो अब 27 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 5r क्यूब इज़ इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई 27। तो आर क्यूब किसके इक्वल हो गया, 625 मल्टीप्लाई 27 है, 27 है और नीचे आ जाएगा 5। आर क्यूब किसके इक्वल आया, यहाँ पे इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं, तो 5 एक बार 5 10, 5 दो बार 10 और 5 3 बार 15 हो 125, यानी 125 मल्टीप्लाई 27। तो r का क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, मल्टीप्लाई 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम इसका क्यूब रूट लेते हैं। तो यहाँ पे भी r क्यूब, इसका भी थर्ड रूट लिया और इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इसका भी हम थर्ड रूट लेते हैं। तो r इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से थर्ड रूट क्यूब और क्यूब रूट जो है इसका कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल, इसका 3 रह जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा r इज़ इक्वल टू 15, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी।